हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने दो चार क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम दो चार क्वेश्चन और करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता देता हूँ कि शंकु वाला टॉपिक जो है ना अपने पास, कोण जिसको अपन कहते हैं, वो टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस टॉपिक को आप देख सकते हो। 3D में आपकी गोला, बेलन और शंकु, ये तीन टॉपिक हैं। और उसके बाद में केंद्रीय सांख्यवत, ये सारे टॉपिक हैं जिसमें शंकु मैंने आपको पूरा करवा रखा है। एक दो वीडियो उसमें बाकी है, वो मैं डाल दूंगा जल्दी, ये आप कर लो। और गोला मैंने आपको स्टार्ट करवा रखा है और गोला और बेलन को अपन जल्दी से जल्द कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके 15-20 नंबर आ जाए वो भी बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा पेपर लेंथी पेपर है ये। आप इसमें ज़्यादा मैटर तैयार करके जाओगे। और अब यदि मान लो किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और तब आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा, गोला, बेलन, शंकु को अच्छे से कर लो। कम से कम आपके 15-20 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यदि अच्छे से हो गया है, तब आपको ये मान लो इसमें 15-20 नंबर काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपका पेपर केमिस्ट्री का पेपर भी साथ में है 4 तारीख को और 5 तारीख को, तो आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना कोशिश करो, पहले तो प्रायोरिटी ये रखो कि 15-20 नंबर अपने आ जाए, ताकि कोई भी पेपर आपका बैक नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि बैक रहने की संभावना ज़्यादा रहती है इसकी, यदि आपके उन पेपर वो पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो। इसलिए कोशिश पहले ये करो कि पेपर बैक ना रहे, पासिंग का क्राइटेरिया रखो। फिर उसके बाद में आपके नंबर ज़्यादा चाहते हो तो नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक स्थिर बिंदु ए कोमा बी कोमा सी से गुजरता है। एक समतल है, वो एक स्थिर बिंदु ए कोमा बी कोमा सी से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को बिंदु ए बी सी पर काटता है। ये निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, इसका मतलब चार बिंदु से पास हो रहा है। तब गोले का समीकरण आपको पता है कि ओ ए बी सी का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। तो देखो, सबसे पहले अपन कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपका एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। अब अपने को देखो एक समतल दे रखा है, वो इस ए कोमा बी कोमा सी से पास होता है और निर्देश अक्षों को ए बी सी पर काटता है। यदि इसको ए पर काटता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए 0,0। यदि बी ये वाला पॉइंट है 0,b,0 और सी वाला पॉइंट यदि ये आपके पास है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0 सी। तो इससे गुजरने वाले अपने गोले का समीकरण अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माना समतल का समीकरण, माना समतल का समीकरण, ठीक है। माना समतल का समीकरण। सबसे पहले एक बिंदु से ये पास हो रहा है और बिंदु क्या है अपने पास, ए कोमा बी कोमा सी है ना। तो यहाँ पे मैंने कोई बिंदु मान लिया, ए कोमा बी कोमा सी से ये पास हो रहा है। तो इसको पहले क्या करेंगे अपन, ए कोमा बी कोमा सी से पास हो रहा है तो अक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। इसको मैंने मान लिया समीकरण संख्या 1। मान लिया हमने समतल का समीकरण क्या है, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। अब ये समतल किस बिंदु से पास हो रहा है, ए कोमा बी कोमा सी से पास हो रहा है, चूंकि समतल ए कोमा बी कोमा सी से गुजरता है, ए कोमा बी कोमा सी से गुजरता है, तब इस एक्स के स्थान पर तो ए लिख देंगे और वाई के स्थान पर बी लिख देंगे और सी, इस जेड के स्थान पर लिख देंगे सी अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये हो जाएगी अपने पास समीकरण संख्या 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि एक समतल है, वो स्थिर बिंदु से पास हो रहा है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर ये काट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतल का समीकरण मानेंगे, समतल का समीकरण मानेंगे, ठीक है। समतल का समीकरण क्या मान लेंगे कि एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। अब समतल ए कोमा बी कोमा सी से पास हो रहा है तो एक्स के स्थान पर ए रख देंगे और वाई के स्थान पर बी और जेड के स्थान पर सी रख देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि जो समतल एक है ना, वो निर्देशीय अक्षों को कहाँ पे काट रहा है, ए बी सी पर काटता है। क्योंकि यह समतल एक निर्देशीय अक्षों को निर्देशीय अक्षों को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, इसको भी आपको तैयार करना है। निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। अब आपको मैंने बताया कि जब ए कोमा बी कोमा सी पर काटता है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, अल्फा कोमा ये मान लेते हैं क्योंकि अपन डिफरेंट मानते हैं, क्योंकि अपन ए बी सी तो बिंदु अपने को पासिंग वाला पॉइंट दे रखा है ना, इसलिए इसमें अपन दूसरा मान लेते हैं,
दूसरा अपन अल्फा बीटा गामा में फॉर्म में मानते हैं। ए मान लिया हमने यहाँ पे अल्फा 0,0, बी पॉइंट हमने मान लिया 0, बीटा 0, और ये सी हमने मान लिया क्या 0,0 गामा। ठीक है, गामा की फॉर्म में मान लेते हैं क्योंकि एबीसी अपना एक बिंदु दे रखा है ना पासिंग वाला, इसलिए अपन डिफरेंट मानने के लिए। तब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ अपने पास? तब ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अल्फा 0,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, बीटा 0, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, गामा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन पॉइंटों से आपको मैंने बताया था कि जब ए कोमा बी कोमा सी से बिंदु कोई गोला पास हो रहा है तब उस गोले का समीकरण कैसे लिखते हैं अपन? तब गोले का समीकरण क्या बनेगा बताओ? तब गोले ओ ए बी सी का समीकरण। तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए एक्स बी एक्स, ए एक्स ये होता है ना ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड होता है, लेकिन यहाँ पे ए के स्थान पर क्या है अल्फा है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा वाई माइनस का गामा जेड इक्वल टू 0। देखो बिंदु यदि ये अपने पास ये होते हैं ना a, 0,0, बी 0,b,0 होता है, और सी यदि 0,0 सी होता है, तब इसका अपन जो गोले का समीकरण लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। लेकिन अपने पास पॉइंट क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में दे रखे हैं, तब अपने पास क्या हो जाएगा? ए के स्थान पर अल्फा आ जाएगा, बी के स्थान पर बीटा आ जाएगा, और सी के स्थान पर क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया अपना? अब अपने को क्या कह रहा है? देखो बिंदु ए बी सी पर काटता है, तब अपने को ये सिद्ध करना है कि गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ। अब इस गोले का जो समीकरण अपने पास आया है इसके केंद्र का बिंदु पथ अपने को बताना है ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन में जेड इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इस गोले का केंद्र क्या होगा बताओ? इस गोले का केंद्र क्या होगा? गोले का केंद्र अपन जानते हैं क्या होता है? माइनस का यू माइनस का बी माइनस का डब्ल्यू। इस गोले 3 की तुलना किससे करेंगे बताओ? गोले 3 की तुलना अपन किसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 से करने पर। इससे तुलना अपन क्या करेंगे? इससे तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? देखो 2u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा बाई 2, है ना? ये रहा माइनस अल्फा और इसका हो जाएगा 2u। इसी प्रकार 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस का बीटा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का बीटा बाई 2। इसी प्रकार 2w इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का गामा, और w इक्वल टू हो जाएगा माइनस का गामा बाई 2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया इसके केंद्र का। अब अपन क्या मान लेते हैं? माना गोले का केंद्र क्या है? एफ जी एच है। माना गोले का केंद्र एफ जी एच है, और एफ जी एच है तो एफ तो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के अल्फा बाई 2 के, और जी किसके हो जाएगा? माइनस का बीटा बाई 2 के, और एच किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का गामा बाई 2 के। ठीक है, तो यहाँ से अपन यदि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या? सॉरी, यहाँ पे केंद्र जो अपने पास आया था ना, यहाँ पे केंद्र अपने पास निकाला नहीं था इसका। इस गोले का केंद्र क्या आ जाएगा अपने पास? अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 और गामा बाई 2। क्योंकि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है ना, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है ना, तो हमने अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 ये लिख दिया। तो यहाँ से अल्फा बराबर तो क्या आ गया? 2f, और बीटा बराबर आ गया 2g, और गामा बराबर आ गया 2h। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, तब समीकरण 2 से समीकरण 2 अपने पास क्या थी बताओ? समीकरण 2 अपने पास थी ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इक्वल टू क्या था? 1। तो रख दो, इसमें अल्फा के स्थान पर रख देंगे ए अपॉन में 2f प्लस बी अपॉन में 2g
प्लस सी अपॉन में 2h इक्वल टू 1। यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे सब में, तो ये हो जाएगा a अपॉन एफ प्लस b अपॉन जी प्लस सी अपॉन एच इक्वल टू 2। अब अपने को क्या निकालना है, लोकस निकालना है, बिंदुपत निकालना है। जब भी बिंदुपत अपन निकालते हैं, जो अपनी मर्जी से जो माना है ना, उसको अपन क्या कर देते हैं, उसको अपन प्रतिस्थापित कर देते हैं एक्स वाई जेड से। और हमने अपनी तरफ से क्या माना है, इसका सेंटर माना है और केंद्र माना है ना अपने एफ जी एच। एफ को तो एक्स से रिप्लेस कर देंगे, जी को वाई से और एच को जेड से। तो यहाँ से तब हो जाएगा, तब गोले ओ ए बी सी का केंद्र का बिंदुपथ। केंद्र का बिंदुपथ हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा गोले के केंद्र का बिंदु। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को क्रमशः एबीसी पर मिलता है। तब ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ बताना है। ये भी वही सेम सवाल है, परंतु इसमें क्या कह रहा है कि गोला अचर त्रिज्या दे रखी है, बिंदुपथ। ये अपने को गोले के अंदर का क्या निकालना है, बिंदुपथ निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या माना है कि अचर त्रिज्या के का एक गोला है, वो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर मिलता है। देखो, एक आज जो त्रिज्या है उसकी के है, और किस किस बिंदु से पास हो रहा है, एक तो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, एक अपने पास ए बिंदु से पास हो रहा है। ए बिंदु आपको पता है क्या होता है, ए 0 0 मान लेते हैं, और बी अपने मान लेते हैं 0 बी 0, और सी गोला किससे पास हो रहा है, 0,0 सी। अब ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ बताना है। तो केंद्र जब अपन इसका निकालेंगे ना, तो उस केंद्र का अपने को क्या दिखाना है, लोकस दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इस गोले का समीकरण बताना है कि इन चार बिंदु से गोला पास हो रहा है, तो इस गोले का समीकरण क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करना बताया था कि गोला ए बी सी का समीकरण क्या होगा। तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास समीकरण संख्या 1। अब यदि अपन मान लो गोले का केंद्र की बात करें, तो गोले का केंद्र निकाल सकते हो आप। इसमें केंद्रक का पूछा है, केंद्र का नहीं पूछा है, इसमें केंद्र का पूछा है, केंद्र का बिंदु पर पूछा है। केंद्र का तो लास्ट वाला सवाल था, उसमें पूछ लिया था। अब अपनी त्रिज्या कितनी दे रखी है, के दे रखी है। तो पहले अपन इस गोले का केंद्र क्या निकालेंगे, गोले का केंद्र क्या होता है बताओ। गोले का केंद्र हो जाएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो इसका केंद्र अपने पास क्या आया था बताओ, ये आया था a/2 b/2 c/2। उसमें क्या आया था, अल्फा/2 बीटा/2 और गामा/2 आया था, यही तो आया था बस। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अपने को त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्या होती है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। यदि यहाँ पे अपन डी की बात करें, तो डी अपने पास क्या है, 0 है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4। अब अपने को गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, के दे रखी है। गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, के दे रखी है। प्रश्न अनुसार गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, के दे रखी है। तो अपने त्रिज्या क्या निकाली थी, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस का 0 इक्वल टू हो गया कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे ना, तो ए की स्क्वायर की पावर 4 और बी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। ये अपने पास आ गई इक्वेशन संख्या 2।
अब अपने को बोला क्या इसने, देखो गोले के केंद्रक का बिंदुपथ बोला है। देखो 2-3 क्वेश्चन है वो सेम से क्वेश्चन ही यही है, गोले के केंद्रक का बिंदुपथ पूछा है ना। तो अब अपन केंद्रक क्या मान लेंगे, माना त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदुपथ मान लेते हैं, वही एफ जी एच मान लेते हैं। उसमें केंद्र का बिंदुपथ था, एफ जी एच माना था, और इसमें अपनी कीवार क्या मान रहे हैं, केंद्रक का। और केंद्रक में क्या होता है, 3 का भाग लगता है, 3 का भाग लगता है, और केंद्र में 2 का भाग लगता है, और चतुष्फलक का जो केंद्रक निकालते हैं उसमें 4 का भाग लगता है। तो जब इसका केंद्रक निकालेंगे तो एफ बराबर केंद्रक निकालेंगे ना पॉइंट का, जो अपने पास ए को मध्य रख रहा है, ए प्लस जीरो अपॉन में हो जाएगा 3। और इसी प्रकार जीरो जी का निकालेंगे, जी केंद्रक है ना, और इस प्रकार एच का जीरो प्लस सी अपॉन में। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा जीरो, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो सी। तो यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3f, बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3g, सी की वैल्यू आ जाएगी 3h। ठीक है, अभी उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण संख्या 2 में। और फिर अपन ने जो अपने मर्जी से जो माना है ना उसको अपन रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से, तब वो निकल जाएगा आपका बिंदुपथ। 3f का स्क्वायर, 3g का स्क्वायर, 3h का स्क्वायर इक्वल टू 4e स्क्वायर। यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 4e स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को जो अपने मर्जी से माना है तो वो उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर एक्स वाई जेड लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदुपथ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया अपने पास 4। एक ये सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में एक सवाल और कर लेते हैं, सेम का सेम ऐसे ही सवाल है। अब की बार अचर त्रिज्या क्या दे रखी है, 2k दे रखी है, उस टाइम क्या दे रखी थी, की दे रखी। मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को क्रमशः निर्देशीय अक्षों को क्रमशः एबीसी पर काटता है। तब चतुष्फलक त्रिभुज एबीसी के केंद्र का, त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदुपथ केंद्र का बिंदुपथ। अब की बार ये बताना है अपने को, ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम का सेम ऐसे ही सवाल है, वही 4 बिंदु है ना। बस इसमें क्या करना है, चतुष्फलक के केंद्र का निकालना है। सिंपल सा सवाल है ये भी। तब गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या 4k 2k दे रखी है ना, ये दे रखी है। तो इसके केंद्र का निकालो, देखो ए स्क्वायर बाई 2, नहीं सॉरी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस का 0 इक्वल टू 2k। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू आ गया 4k स्क्वायर। ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16k²। ये आ गया अपने पास समीकरण संख्या 2। अब अपन को क्या करना है, चतुष्फलक के केंद्र को मानना है FGH। माना चतुष्फलक OABC के केंद्र का बिंदु पथ FGH है। तब F किसके बराबर हो जाएगा, देखो 0 प्लस A प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 4। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, A/4, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4F। इसी प्रकार G की वैल्यू निकाल लो। G की वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 प्लस 0 प्लस B प्लस 0 अपॉन में, इसमें 4 का भाग लग जाएगा, केंद्र में 3 का भाग लगता है, केंद्र में 2 का लगता है बस, B/4। B बराबर आ गया 4G। इसी प्रकार आप H की वैल्यू निकाल लो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C। तब समीकरण 2 में वैल्यू रख दो, बस आंसर आ गया 4F का स्क्वायर प्लस 4G का स्क्वायर 4H का स्क्वायर इक्वल टू 16k²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया 16 आ गया बाहर, और 16 इधर आ गया, ये 16 से 16 कैंसिल आउट, F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू k²। और लास्ट में क्या लिख देंगे, केंद्रक का बिंदु पथ निकाल देंगे, तो FGH को क्या कर देंगे, तब FGH का बिंदु पथ क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू k²। ये आपका क्या आ जाएगा, उसके चतुष्फलक के केंद्र का बिंदु पथ। ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में अपन 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपना कुछ पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर अपन इसके बाद में करेंगे क्या, इसके बाद में अपन करेंगे ग्रेड सर्किल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।